एक ऐसा मंत्र जो पूरा ब्रह्मांड, पूरा महासागर पार कर दे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। वृंदावन की लीला में एक वाक्य जो हुआ। वृंदावन में एक सखी रहती थी जिसका नाम था ललिता। फल फ्रूट बेचने के लिए वो यमुना जी को पार करके वृंदावन आया करती थी। वृंदावन जब वो आया करती थी यमुना जी को पार करके, तो जो केवट है जो नाव चलाता है उसको वो डेली पैसे देती थी। क्यों? क्योंकि वो यमुना जी को पार करने के लिए वो पैसे देती थी। तो वृंदावन में एक बार क्या हुआ, भागवत कथा हो रही थी। तो गुरुजी जो है कथावाचक, वो भागवत कथा कर रहे थे। तो बोल रहे थे एक ऐसा महामंत्र जो पूरा महासागर पार कर दे। तो वो जो मंत्र है वो है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, है नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, है नाथ नारायण वासुदेवाय। गुरुजी ने ये मंत्र दिया कि इस मंत्र का जाप करो और बड़े से बड़ा महासागर पार हो जाएगा। तो वृंदावन की जो सखी थी ललिता, उसने इस मंत्र को ध्यान से देखा कि गुरुजी का ये मंत्र है बड़ा प्रभावशाली है, ये तो पूरा महासागर पार कर देता है। तो जब वो घर जाने लगी तो उसने याद आया जो मेरे गुरुजी ने मंत्र दिया था वो एक बार बोल के देखती हूँ। वो जब महासागर पार कर सकता है, ये तो यमुना जी की छोटी सी नदी है, क्या ये पार नहीं हो सकती? तो उसने बोला श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, है नाथ नारायण वासुदेवाय। जब उसने ये मंत्र बोला तो यमुना जी को उसने पानी में चल के पार कर दिया। तो उसने कहा कि ये एक ऐसा मंत्र है जो पूरा महासागर पार कर सकता है। तो यमुना जी भी इसने पार कर दिया है। तो जो वहाँ पे कथावाचक जी आए हुए हैं, 7 दिन के लिए आए हुए हैं, जो भागवत कथा हो रही है, मैं उन गुरुजी को अपने घर लेके आऊँगी खाने के लिए, खाना खाने के लिए। उसने कहा कि मैं गुरुजी को अपने घर लेके आऊँगी खाना खाने के लिए। तो रोज़ की तरह वो जाती थी, तो यमुना जी को पार करनी थी, वही मंत्र का उच्चारण करती थी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। तो गुरुजी से कहा कि गुरुजी कि आप मेरे घर चलो भोजन करने के लिए। तो गुरुजी कहते हैं ठीक है बेटा, मैं चल दूँगा, जैसी कथा ख़त्म होगी मैं आपके साथ भोजन करने चल दूँगा। तो शाम हो जाती है, कथा ख़त्म हो जाती है, तो वो आती है गुरुजी के पास कि आओ गुरुजी हमारे घर पे ही भोजन करना। तो कहते हैं गुरुजी ठीक है चलो। तो चलते चलते वो सखी ललिता जो है वो यमुना जी के किनारे आ जाती है। तो वो तो पानी में चलने लग जाती है मंत्र के द्वारा। तो बोलती गुरुजी आओ आओ गुरुजी आप भी आओ। तो गुरुजी कहते हैं कि मैं पानी में कैसे आऊँ, और ये तेरी कौन सी माया है जो तू पानी में चल रही है, मैं कैसे आऊँ पानी में? तो ललिता कहती गुरुजी जो आपने मंत्र दिया था श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, उस मंत्र के जरिए आइए। तो गुरुजी ने कहा वो सतयुग में काम आता है, द्वापर में या त्रेता की बात है, ये कलयुग में कहाँ असर होगा? ये तो भागवत में लिखा था तो मैंने भक्तों को बता दिया। तो ललिता ने कहा गुरुजी मैं भी तो इस मंत्र के साथ आती हूँ। तो गुरुजी ने इस मंत्र का उच्चारण किया, जैसे ही पानी में कदम रखा गुरुजी डूब गए। गुरुजी जब डूबे तो पूरा कपड़े गीले हो गए गुरुजी के। ललिता ने कहा गुरुजी आपने जो मंत्र दिया है मुझको दिया है, तो मैं तो पानी में से तिर गई, पानी पे चलने लग गई। आपने जो मंत्र जपा तो आप क्यों डूब गए? तो गोपी उसके गुरुजी का हाथ पकड़ती है और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी बोल के उस मंत्र का जाप करके गुरुजी को पार लगा देती है। तो गुरुजी ने उनके चरण पकड़ लिए, है भगवान ये कैसी तेरी माया, जब मैंने इस मंत्र का जाप करा तो मैं नदी पार नहीं कर सका, जब इसने जाप करा तो ये पूरा भवसागर पार कर दी। तब गोपी ने कहा कि गुरुजी जो आपने मंत्र दिया है आपने उस पर कभी अमल नहीं करा, और जो आपने मुझे दिया है तो मैंने उस पर अमल कर दिया। भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।